Hello बच्चों, let's read the question and question says an industrial fuel water gas which is consists of a mixture of H2 and CO can be made by the passing stream over red hot carbon. The reaction is carbon plus H2O equals to CO plus H2. Delta H की वैल्यू प्लस 131 किलोजूल है. The yield of CO and H2 at equilibrium would be shifted to the product side by ओके आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब भी बात होती है शिफ्टिंग की तो वहाँ एक बेहतरीन प्रिंसिपल आता है, डेट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल. ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम चेक करें, पहला दे रखा है रेजिंग द रिलेटिव प्रेशर ऑफ स्ट्रीम. अगर हम देखिए स्ट्रीम का प्रेशर इंक्रीज कर दें, रिलेटिव प्रेशर ऑफ स्टीम अगर हम इंक्रीज कर दें तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो ऐसे केस में जो रिएक्शन कोसेंट है Q, ओके रिएक्शन कोसेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. तो ऐसे केस में क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. ओके सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी यानी प्रोडक्ट के साइड शिफ्ट होगी, यानी ये बिल्कुल सही है. इसके बाद फिर कह रहा है एडिंग हॉट कार्बन. अगर हॉट कार्बन को ऐड कर दे, ओके सो यहाँ पर अगर कार्बन को ऐड करेंगे तो कार्बन चूंकि सॉलिड है तो सॉलिड का यानी सॉलिड concentration of solid is not take into consideration, not take into equilibrium constant expression. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम सॉलिड पार्टिकल्स को नहीं लेते हैं. सो यहाँ पर कार्बन को ऐड करना ना ऐड करना फिजूल की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर कह रहा है सी कह रहा है कि रेजिंग द टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल ये शिफ्ट होगा उस तरफ जहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही है. ओके इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही है. अब फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. तो ऐसे केस में हमारी रिएक्शन किस में चली जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. ओके नाउ फोर्थ की बात करें, फोर्थ कह रहा है डिक्रीज इन द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. अगर सिस्टम के वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें, सिस्टम अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल डेल्टा एन जी को हम चेक करेंगे. डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और अगर लेस देन 0 होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेल्टा एन जी क्या है. कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस H2O जो कि गैसेस फॉर्म में क्योंकि ये स्टीम है इक्वल्स टू क्या है? CO प्लस H2 है ना, CO प्लस H2 दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में है. तो डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट. तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? कितने गैसेस प्रोडक्ट हैं? 1 and 1, 2 माइनस यहाँ पे गैसेस केवल 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, या ठीक ये हो गया 1 विच इज ग्रेटर देन 0 यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. हमें ये नहीं चाहिए. तो एक टेम्परेचर इंक्रीज वाला चाहिए और एक रिलेटिव प्रेशर ऑफ स्टीम इंक्रीज करने के लिए चाहिए, यानी ए और सी दोनों सही रहेंगे, बाकी दोनों गलत है. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.